हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी लाइफ पर। आज हम बिहार एसएससी रीजनिंग सेट देखेंगे। प्रीवियस ईयर जो कह सकते हैं खान सर द्वारा लिखा गया है। ये प्रीवियस ईयर जो पूछी गई थी प्रश्न 9/12/2018 के प्रथम पाली का है दोस्त। कब 9 तारीख 12वां महीना 2018 में जो प्रथम पाली हुई थी उसका क्वेश्चन हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न पर। प्रश्न संख्या कितना मेरे दोस्त? 106 से शुरू होता है। 106 में क्या कहा गया है कि सही विकल्प का चयन करें और श्रृंखला को पूरा करें। सही विकल्प का चयन करके श्रृंखला को क्या करना है दोस्त? पूरा करना है। तो आइए इसके लिए हम क्या करते हैं मेरे दोस्त। देखिए ये क्या है, 88 है, 64 है, 24 है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्त हमको पता करनी है कि यहाँ पर क्या आएगा जो। तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? 16। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 16। ये दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 10। ये दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 6। हमको ये पता नहीं है। ये दोनों में दोस्त डिफरेंस देखा जाए तो इसमें डिफरेंस कितना का है? ये दोनों में अंतर 6 का है। ये दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो ये दोनों में डिफरेंस कितना का है? 4 का है। यहाँ से इस दोनों में अंतर 2 का है। तो आगे भी मेरे दोस्त 4 से कितना हुआ? 6 से 4 हुआ। तो आगे जो भी होगा दोस्त वो 4 से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा डिफरेंस। अब ऑप्शन देखिए कि 6 और क्या रखें कि जिसमें अंतर हमको क्या हो? 2 हो। तो 6 रखेंगे तो अंतर 0 हो जाएगा। 6 अब 12 रखेंगे तो अंतर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जो कि 2 चाहिए। 8 रखते हैं दोस्त तो 6 में से 2 जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न कर रहा है 107 में। 107 में कह रहा है दोस्त कि दिए गए विकल्प यानी दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ये जो लुप्त संख्या है इसको हमको क्या करनी है? ज्ञात करना है कि कैसे यहाँ पर क्या आएगा। 1 है, 5 है, 10 है, 19 है, 29 है। यहाँ पर क्या आएगा जो हमको पता करनी है। तो मेरे दोस्त इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2 के स्क्वायर कर देते हैं। तो दो इकैया दो दूनी के 4 आइए के कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सही है। अब इसको हमने क्या किया दोस्त, इसमें हम सिर्फ कुछ नहीं किए हैं, 5 प्लस ये 5 था जो 5 कर दिए और 5 में 1 से गुना कर दिए। तो 5 दूनी के क्या आ गया? 10। यहाँ किए तो ये आया और यहाँ किए तो ये आया। अब इसमें क्या करते हैं दोस्त? 10 में देखिए, 10 में तो 10 में हम क्या कर सकते हैं? तो ये 1 का 1 रखे थे और 2 का स्क्वायर किए थे। तो ये 10 का 10 रखेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 10 इकैया 10 और 3 3 9 बराबर हो जाएगा कि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19। ये वाला प्राप्त हमें हो गई संख्या, क्या हो गई? ये वाला प्राप्त हो गई। अब इसके साथ हमने किया तो हमें क्या प्राप्त हुई? ये प्राप्त हुई। अब इसके साथ क्या किया जाए? हम देखें क्या कि 1 प्लस 1 2 के स्क्वायर, फिर एगो छोड़ दिए। क्या किए दोस्त? एगो छोड़े 5 को, 5 को छोड़कर इसका किए, इसका प्लस 3 के स्क्वायर। अभी इसको प्लस 3 के स्क्वायर इसको लिख देते हैं। 29 के क्या लिख देंगे? 29। 29 को क्या लिख देंगे दोस्त? 29। तो यहाँ 2 के स्क्वायर, यहाँ 3 के स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 4 के स्क्वायर। तो 29 के 29 अब प्लस 16, 29 और 16 जोड़ देंगे दोस्त। 29 और 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? हो जाएगा 40 यानी 19 45 कितना हो जाएगा? यहाँ तो आ जाएगा कितना? 45। तो ऑप्शन नंबर किस में है? 45। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए में है 45। लेकिन इससे आप क्या, जैसे यहाँ से तो आपने यहाँ से यहाँ तो लिया है, लेकिन ये कैसे, इससे कैसे ये लाएंगे? तो हम क्या कर रहे थे देखिए, इसमें क्या किए, वो जो था वो हमने लिख दिया। तो यहाँ एक छोड़ के फिर यहाँ करेंगे 19 के 19 हम लिख देंगे। 19 के 19 क्या कर देंगे दोस्त? तो लिख देंगे। अब गुना में कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 5 को 2 से गुना कर दीजिए। 5 गुना, यहाँ 5 गुना 1, तो 5 गुना क्या करते हैं? 2। तो 19 प्लस 10, 19 प्लस 10 कितना हो जाएगा? तो 19 प्लस 10 29। तो इस प्रकार से मेरा आंसर जो हो जाएगा दोस्त 45। क्या इसमें 1 का 1 रखा और 2 का स्क्वायर किया, इसमें 10 का 10 रखा, 3 का स्क्वायर किया, इसमें 29 का 29 रखा, 4 का स्क्वायर किया, हमें ये प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से मेरा ये ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला क्या कह रहा है मेरे दोस्त वो देखते हैं। कह रहा दिए गए विकल्प में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। कान, आँख, गला, पैर। मेरे दोस्त सारा का सारा ये कह सकते हैं, कान हो, आँख हो, गला हो, सब कह सकते हैं मस्तिष्क का ही भाग है। सभी का सभी मस्तिष्क का ही भाग है, परंतु पैर जो है सबसे नीचे है, शरीर का सबसे निचला भाग है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सबसे अलग हो जाएगा। अगला चलते हैं। अगला क्या कह रहा? कह रहा एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक पुरुष एक महिला से कहता है कि उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति, मेरे दोस्तों पहले व्यक्ति को बना लेते हैं तो ये होंगे व्यक्ति। कह रहा एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए पुरुष एक महिला से कहता है कि उसकी माता, उसकी यानी व्यक्ति का क्या हो जाएगा दोस्त? माता। व्यक्ति का माँ हो जाएगी। उसकी माता तुम्हारे पिता के इकलौते पुत्री है। तो तुम्हारे पिता यानी जो औरत है, औरत के पिता क्या करा?
कि उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। तो ये कह सकते हैं कि देखिए कह रहा है, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक पुरुष एक महिला से कहता है कि उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है। तो आइए देखिए, पहले हमने लिख लिया क्या, व्यक्ति, क्या बोला, व्यक्ति। तो व्यक्ति की माता, व्यक्ति का क्या दोस्त, माता, तो व्यक्ति के माता क्या हो जाएंगे, ऊपर चले आएंगे, माता माइनस में लिख दिए, व्यक्ति के माता। तुम्हारे पिता, तो तुम्हारे यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो महिला हो जाएगी, महिला के पिता, तो महिला के पिता, महिला के करा तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। तो ये महिला जो होगी वो खुद ही इसके स्थान पे आ जाएगी, क्योंकि इकलौती पुत्री इसके पिता का, तो ये महिला जो होगी वही होगी उसके, ये महिला जो है वही व्यक्ति महिला के बारे में बोल रहा है। वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो हमेशा राइट बोलता है लेफ्ट को, तो ये व्यक्ति जो है इस महिला को क्या बोलेगी, तो माँ बोलेगी, क्या बोलेगी, माता बोलेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आगे कह रहा है कि दिए गए विषम अक्षरों का चयन कीजिए। मेरे दोस्त सब एक संख्या दिया गया, उसको क्या करना, विषम हमको चुनना है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, एक होता है मेरे दोस्त 24 और ये 26, तो 1 24 26, तो यहाँ लिखिए ना, देख कितना का अंतर है, तो यहाँ पर देखते हैं मेरे दोस्त, तो +2 बढ़ा, 23 है, 23 से कितना हुआ 25, कितना 23 से, सॉरी X से Z, कहाँ ध्यान है चंदन तुम्हें। देखिए यहाँ जो है मेरे दोस्त, इसको यहाँ पर लिखें क्या, यहाँ पर नहीं, देखिए पेज ले लेते हैं, पेज पे लिखते, देखिए x होता है 24, 24 से हुआ 26, 24 से कितना हुआ दोस्त 26, तो 24 से 26 यानी प्लस कितना हुआ 2, 26 से कितना हुआ 23, तो माइनस कितना हो गया 3, +2 -3, और यहाँ हो गया z, और z से कहने का मतलब मेरे w से बाई गया, तो प्लस कितना हो गया 23 और 2 25, तो +2 -3 +2, यही हुआ। यहाँ देखते हैं E5 होता है, 5 से 7 गया तो +2 तो हो गया, 7 से कितना गया D गया, 7 से क्या गया दोस्त D, तो D गया, तो कहने का मतलब 7 होता है, D 4 होता है, तो माइनस क्या घटा दिए 3 घटा दिए, और D से कितना 6, तो +2 हो गया। ये भी तो भी सेम चल रहा है, दोनों क्या कर रहा है, सेम चल रहा है। यहाँ पर देखते हैं N होता है दोस्त 14, 14 से बढ़ा कितना P16, तब +2 हो गया, और P16 से M13 आ गया, 16 से 13 तो माइनस में 3 घट गया, और M13 से 2 घट जुट गया, तो 13 2 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ तक तो सब सेम चल रहा है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से इसी को आंसर मारना पड़ेगा। आगे H जो होता है मेरे दोस्त 8, 8 से कितना 9, कितना हुआ +1 हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो सबसे अलग ऑप्शन नंबर डी है, सबसे अलग क्या है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे आंसर अलग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए आलेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो लुप्त संख्या यहाँ पर है दोस्त, इसको क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि क्या करें कि ये संख्या में पता हो जाए। तो ये एक कैसे लाया गया होगा, तो 4 तिया 12, 5 1 5, 5 तिया 15 नहीं हो रहा, 5 तिया 15 416, एक हो गया, 5 तिया 15 गुना 1 16, तो 7 7 49, ये तीनों के गुना करते हैं, तो छोटी 18 18 तिया 18 दूनी के 36, नहीं इतना होता। अच्छा ऐसे कर सकते हैं, 4 3 7 7 7 7, हाँ देखिए दोस्त ये क्या करते हैं कि 4 + 3 कर देते हैं, तो ये हो जाता है 7, और 7 में से क्या करते हैं घटा देते हैं, 5 + 1 क्या कर दिया घटा दिया, तो आ गया कितना, ये हो जाएगा 1। ठीक, उसी प्रकार 7 3 10, 10 में से कहने का मतलब 10 में से 7 3 10, 10 में से 8 गया तो 2 आ रहा, लेकिन 4 आ रहा, तो इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं क्या, तो 2 आ रहा था, इसको भी हम क्या करते हैं स्क्वायर, 2 दूनी के 4। इसी प्रकार ये दोनों को जोड़ते हैं तो 20, ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 8 16 17 17 17, तो 20 में से 17 गया तो 3 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 तिया के 9, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है 112 में कि सही विकल्प का चयन कर श्रृंखला को पूरा करें, तो 2 3 5 7 11 13। अच्छा दिखने से कुछ लग रहा है क्या, 2 है अभाज्य संख्या, 3 5 7 11 13, तो अगला जो अभाज्य संख्या होगा वो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब 4:15 समय दर्शा रहा है, तो वही सही समय होगा। दर्पण प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब मेरे दोस्त, दर्पण प्रतिबिंब। तो इसको बनाने के लिए मेरे दोस्त अगर दर्पण प्रतिबिंब रहे, क्या रहे दोस्त, दर्पण प्रतिबिंब रहे, तो आप कुछ न कीजिएगा 11:60 में से घटा दीजिएगा, तो 4 में से 15, 4:15 घटा दीजिए, तो ये 5 के 5 एक दे दिया था पैजा, ये हो गया कितना 5 5 में से गया 4 45, और 11 में से कहने का मतलब 4 जाएगा, तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना 7 4 11, यानी 7 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त 7 45। यही कहने का मतलब तो दर्पण प्रतिबिंब था। जल प्रतिबिंब रहे ना तो 23:60 में से 23:60 अर्थात 24 बजे में से घटा दीजिएगा, जो आएगा जो आपका
क्या जाएगा, जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब याद रखिए 11:60 में से घटानी होती है, जल प्रतिबिंब होगी वो 23:60 में से घटानी होती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला कह रहा क्या, यहाँ पर देखते हैं, सुनिए। कह रहा सपना बड़ी है रोशनी से, सपना बड़ी है किससे, रोशनी से, ठीक। जो सपना क्या है, बड़ी है रोशनी से, परंतु माया से छोटी है, परंतु माया से छोटी, तो माया हो जाएगी आगे, माया क्या हो जाएगी दोस्त, आगे हो जाएगी, आगे माया से छोटी है। रोशनी बड़ी है उज्जवल से, रोशनी जो है वो उज्जवल से क्या है, बड़ी है, रोशनी जो है बड़ी है उज्जवल से, परंतु रेखा से छोटी। तो यानी कह सकते हैं कि रोशनी छोटी है रेखा से, तो हम कर देते हैं रेखा, रेखा के बाद कर देते हैं रोशनी, और रोशनी के बाद क्या कर देंगे, तो रोशनी से छोटी कौन सा, उजाला, उज्जवल ना है, उजाला है, सॉरी, उजाला छोटी है, तो इसको इससे छोटी कौन हो जाएगी, उजाला हो जाएगी, ठीक। तो हमें क्या पूछा है कि सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी यही कौन है, उजाला जी, सबसे छोटी कौन है, उजाला, उजाला ऑप्शन नंबर ए में है, उजाला किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है 15 में क्या, 15 में कह रहा है दोस्त कि नीचे दिए गए आलेख से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या को हमको क्या करनी है दोस्त, ज्ञात करनी है। तो कैसे इसको बनाएंगे, देखिए आइए, ये 19 लाना है दोस्त, 29 लाना है, यहाँ पर क्या आएगा जो, तो 19 कैसे आएगा, 5 चौके 20 में से ना, 4 तिया 12 5 17, 5 तिया 15 15 4 19, 5 तिया 15 4 19, यहाँ 6 24 5 29 से हो गया, हो क्या, देखिए ये दोनों का आपस में गुना कीजिए, 5 तिया के 15 और प्लस में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये दोनों के गुना कर देंगे आपस में, तो 6 24 24 में 5 जोड़ देंगे 29, तो ये दोनों के गुना करेंगे, 12 तिया 36, 36 4 कितना हो जाएगा, 40, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा दोस्त, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक्स पिता है बाई का, क्या कह दिया दोस्त, एक्स जो है ना वो पिता है किसका, बाई का, तो एक्स प्लस बाई के बारे में हमको पता नहीं है, एक्स पिता है बाई का, तथा जेड पुत्र है डब्लू का, जेड जो है ना वो पुत्र है किसका, डब्लू का, तो जेड जो डब्लू का पुत्र है तो डब्लू को इधर रख लेते हैं और जेड को नीचे ले आते हैं, पुत्र है तो प्लस कर देंगे, जेड पुत्र है किसका, डब्लू का, सही है, जेड पुत्र है डब्लू का। आर भाई है एक्स का, आर जो है ना भाई है किसका, एक्स का, तो भाई है तो हम आगे ले आते हैं तो प्लस कर देंगे, एक्स का क्या है, भाई है, दोनों भाई को बैठा दिए हैं, भाई है, आर भाई है एक्स का, ठीक है, बाई बहन है जेड का, बाई जो है ना वो बहन है जेड का, तो ये दोनों भाई बहन होगा, तो मेरे दोस्त ये पिता हुए तो ये जरूर क्या होंगे, ये माता होंगे, क्योंकि ये तो पिता कह दिया लेकिन इसके बारे में ना बोला गया, बोला इसका पुत्र ये है, इसका पुत्र ये है, ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो ये जरूर आपस में पति पत्नी होंगे। हाँ, बाई जो है, बाई बहन है जेड का, तो बाई को माइनस कर दिए, जेड तो प्लस भाई है। डब्लू किस प्रकार आर से संबंधित है, तो डब्लू बोलेगा, सॉरी आर राइट बोलता है लेफ्ट से, तो आर बोलेगा किसको, डब्लू को, आर क्या बोलेगा, भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं, भाभी, भाई की पत्नी को क्या कहते हैं दोस्त, भाभी कहते हैं। तो भाभी कौन सा है, भाभी ऑप्शन नंबर साली ननद भाभी, ऑप्शन नंबर डी में, किस में, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए आगे करा, मरुस्थल का मरुधान होता है, क्या करा, मरुस्थल का मरुधान होता है, उसी प्रकार से कह रहा है सागर का क्या होता है, सागर का अपोजिट हो, देखिए मरुस्थल मतलब मरुधान, मरुधान का मतलब होता है कि मरुस्थल के क्षेत्र में जो कह सकते हैं वन पाया जाता है, पेड़ पाया जाता है, पानी पाया जाता है, उसे मरुधान कहते हैं। तो सागर में भी कह सकते हैं मिट्टी जहाँ पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, द्वीप कह देते हैं, क्या कहते हैं दोस्त, द्वीप कह देते हैं। चलिए आगे कह रहा है फैक्ट्री संबंधित है उत्पादन से, उसी प्रकार विद्यालय संबंधित है, अरे फैक्ट्री में क्या होता है दोस्त, उत्पादन होता है, तो विद्यालय में क्या होगा, शिक्षा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा, 19वां देखते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा दोस्त, 19वां देखते हैं। कह रहा है कि शीर्ष से पवन का स्थान 11वां तथा नीचे से 15वां है, यदि उनके बीच में 2 छात्र हैं तो कुल कितने विद्यार्थी। तो ये दोस्त ये जो फॉर्मूला हो जाता है मैक्सिमम का केस हो जाता है, तो मैक्सिमम का फॉर्मूला जो होता है लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड होता है, ये होता है मैक्सिमम का फॉर्मूला। तो कह रहा है क्या, 11 प्लस कह सकते हैं कि 15, अब बीच में कितना है लोग दोस्त, तो बीच में 2 लोग हैं, कितने हैं, 2 छात्र हैं, तो 2 और 5 7 7 1 8, 1 1 2 28, टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी, स्टूडेंट की संख्या कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। आगे कह रहा नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई है, 5 के विपरीत कौन होगा। तो मेरे दोस्त देखते हैं, 5 7 स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, रॉन्ग डाइस है, 2 सतह का योग अगर कहने का मतलब 7 ना हो तो उसे रॉन्ग डाइस कहा जाता है। तो इस प्रकार में अगर कोई सेम ना खा रही हो तो हम सीधे से इसका अपोजिट ये हो जाता है, इसका अपोजिट ये हो जाएगा,
और कह सकते 2 का अपोजिट बगल वाला जस्ट 2 के अपोजिट 6 हो जाएंगे, 2 के अपोजिट 6 और 5 के अपोजिट क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 5 के अपोजिट क्या हो जाएंगे दोस्त 4 हो जाएंगे। तो हमें बोला है क्या 5 के विपरीत सतह क्या आता है, 5 के विपरीत सतह पर 4 होंगे, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है 121 में करा 49 छात्रों की एक कक्षा में आलोक से 8 स्थान आगे है महेश, आलोक से 8 स्थान आगे है महेश, यदि अंतिम से आलोक का स्थान कितना है 18वां है, अंतिम से कितना है मेरे दोस्त 18वां है, तो महेश का शुरू से स्थान कितना क्या होगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि महेश का पूछा लेकिन बोला आलोक अंतिम से 18वां है, अंतिम से 18वां है, तो टोटल बराबर मेरे दोस्त है कितना 49 और लास्ट से आलोक का स्थान कितना है, तो लास्ट से आलोक का स्थान 18 है, 8 लास्ट से कितना है दोस्त 18 है, तो टोटल बराबर जो होता है शुरू प्लस लास्ट -1, यही ना फॉर्मूला होता है जी, यही फॉर्मूला होता है। चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं, देखिए तो अब क्या कीजिएगा 49 को 49 लिखिएगा, शुरू से हमको पता नहीं है लेकिन लास्ट से तो पता है कि लास्ट से 18 है, 18 में से एक गया था 17, तब 49 में से 17 घटेगा मेरे दोस्त, कितना घटेगा 17 घटेगा, तो शुरू से हमको पता चल जाएगा। तो पता चला कि शुरू से जो होगा 9 में से 7 गया तो 2 ये हो जाएगा, 4 में से गया 3 32, यानी शुरू से आलोक का स्थान कितना है 32 है, शुरू से आलोक का स्थान क्या है 32 है। और बोला कि आलोक से 8 स्थान आगे है महेश जो है 8 स्थान क्या है आगे है, जबकि आलोक का स्थान शुरू से 32वां है, तो 32 से 8 स्थान आगे आएगा मेरे दोस्त, तो 32 में से आप 8 क्या कर दीजिएगा हटा दीजिए, 32 में से 8 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कह सकते हैं 32 - 8 बराबर 24, ये क्या हो जाएगा 24वां स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा मेरे दोस्त 24वां, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि रोहित दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर जाता है, रोहित जो है दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर रोहित चल दिया, देखते हैं रोहित को चलाते हैं 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर, आ जाइए रोहित भाई। तो रोहित यहाँ है और रोहित को हम दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर हमने क्या किया चलाया 12 किलोमीटर, तो रोहित अगर चल रहा है मेरे दोस्त तो ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा इसका लेफ्ट। फिर बोला बाएँ मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना था 12 किलोमीटर था, अब बाएँ मुड़ा और 6 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चला, 6 किलोमीटर जाता है, तो फिर ये तो राइट का राइट ही रह जाएगा, फिर करा लेफ्ट मुड़ा, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है इतना में जाता है, फिर बाएं मुड़कर 4 मीटर जाता है, कितना जाता है दोस्त, फिर करा कि 4 किलोमीटर जाता है, कितना 4 किलोमीटर, अभी 4 किलोमीटर यहाँ तक गया किलोमीटर जाता है। अब आरंभ बिंदु से रोहित किस दिशा में है, तो आरंभ से दक्षिण पूर्व दिशा में है। अच्छा दूरी पूछ रहा है, तो मेरे दोस्त यहाँ पाइथागोरस आप लगा दीजिए, यहाँ से यहाँ की दूरी टोटल 12 था तो यहाँ से 4 घट गया, तो ये टोटल हो गया कितना 8 हो गया। आइए तो आप जानबे कर रहे हैं कि 6 है, तो यहाँ से पाइथागोरस लगा देंगे, तो 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर पाइथागोरस ही ना, तो 8 8 64 6 छक्का 36, टोटल जो हो जाएगा सब पर रूट चढ़ा जाएगा तो हो जाएगा मेरे दोस्त 100, तो 100 का निकल जाएगा कितना 10 किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर दूरी पर है, कितना किलोमीटर पर 10 किलोमीटर पर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे दिए गए विकल्प में से विषम संख्या को चुनना मेरे दोस्त, दिए गए विकल्प में से विषम संख्या को क्या करनी है चुननी है, तो ये 64 है 25 है 8 है 27 है मेरे दोस्त, ये 3 का क्यों ना लग रहा है, ये 2 का क्यों लग रहा है, ये 4 का क्यों लग रहा है, लेकिन ये 5 का क्या है स्क्वायर है, तो सबसे अलग कौन है 5 के स्क्वायर वाले हैं। एक निश्चित कोड भाषा में ZYB को लिखा अर्थ होता है ही कैट्स मैंगो, YBA का अर्थ होता है सी कैट्स, कि ईट है कि कैट्स है पता नहीं चल रहा है, ईट्स होगा या कैट्स मैंगो, ईट होगा देख लीजिएगा साफ ना पता चल रही है, ईट मैंगो। और कह रहा है YAC का अर्थ होता है सी ईट्स ब्रेड। अब देखिए तो बी का अर्थ हमसे पूछा है, ईट है दोस्त कैट नहीं है ईट है, तो बी का अर्थ पूछा है, क्या कह रहा है बी का अर्थ क्या होगा, तो बी पहले देखिए कहाँ कहाँ भी है, तो बी मेरे दोस्त यहाँ पर है, बी यहाँ पे है, तो इसी दोनों में से कोई निकलेगा। पहला नंबर तो ये दोनों को देखते हैं कि इसका अर्थ ये होता है और इसका अर्थ ये होता है, तो दोनों में कह सकते हैं मैंगो है, ब्रेड तो होगा ना, ब्रेड है ना। चलिए देखते हैं बी का क्या अर्थ होगा। जो मेरे दोस्त इसको बनाने का तरीका बेहतरीन है, देखिए बी इसमें कह सकते हैं क्या क्या मिल रहा है कॉमन, तो सी ईट मैंगो ही ईट मैंगो, तो ही और सी तो ना होगा क्योंकि दोनों में हमको चाहिए, तो इसमें ही है लेकिन इसमें ही ना है ना इसमें सी है, तो ये दोनों तो साफ ही कट गया, बचा ईट मैंगो ईट मैंगो, तो कह सकते हैं ये दोनों ना मिला, तो ये दोनों में जो ना मिल रहा है दोस्त उसको काट दीजिए, बाई ना मिल रहा है ना, बाई जेड नहीं मिल रहा है, जेड है क्या जेड नहीं है, यहाँ पर क्या मिल रहा है जेड बी और बाई मिल रहा है, तो जेड यहाँ से कटेगा यहाँ से एक कटेगा, क्या कटेगा दोस्त एक कटेगा, अब बाई बी बच गया। अब देखते हैं कि बाई और कहीं है क्या, बाई यहाँ पे है, बाई यहाँ पे, तो यहाँ पर बाई है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर ईट आया है, क्या आया है ईट, तो बाई यहाँ पर आया है तो यहाँ पर ईट आया है, तो इसमें भी बाई बराबर क्या हो जाएगा ईट, इसमें भी बाई बराबर क्या हो जाएगा ईट, तो हमको पूछा था बी, तो बी का मतलब मैंगो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे,
देखिए 125 में क्या करा, दिए गए विकल्प में से सही संबंधित संख्या को चुने। दिए गए विकल्प में से सही संबंधित संख्या को क्या करना है, चुनना है। तो मेरे दोस्त ये 17 है 44 है 25 क्या होगा, 17 दूनी 34, 17 नहीं इतना हो रहा है। और कुछ कर सकते हैं क्या, अच्छा देखिए तो ये दोनों को 7 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो गया, 8 हो गया, 4 4 8। तो इसी प्रकार से 5 2 कितना होगा 7। तो कोई 7 आता है क्या, 7 नहीं आ रहा, ये भी 7 नहीं आ रहा, ये भी 7 नहीं, हाँ यहाँ देखिए क्या आ गया 7। ऑप्शन नंबर हम जोर से जा सकते हैं दोस्त, किससे जा सकते हैं, जोर से हम 7 जा सकते हैं, जोर से हम क्या कर सकते हैं 7 जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैन का कोड क्या करा, मैन का कोड इतना है तो जंग का कोड क्या होगा, मैन का कोड उतना है मेरे दोस्त, तो जंग का क्या कोड होगा वो हमसे क्या किया है, पूछा है। तो देखिए बहुत अच्छा मैथ है, बहुत अच्छा रीडिंग है। देखिए क्या करा, MAN मैन बोला है, मैन का कोड मेरे दोस्त, मैन को 2 भाग में तोड़ा, इसको भी 2 भाग में, इसको भी 2 भाग में तोड़ दिया। M होता है 13, 13 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा L 12, और 1 जोड़ देंगे तो 13 है तो हो जाएगा 14, N हो जाएगा LN। उसी प्रकार A में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा Z, और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा B हो जाएगा। N में 1 घटाएंगे तो M हो जाएगा, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा O हो जाएगा। तो 10 में से 1 घटाएंगे दोस्तों, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और K हो जाएगा, I के क्या हो जाएगा, I के। तो I के तो ऑप्शन नंबर मेरा एक ही को दिख रहा है, I के। U 21 होता है तो 21 में से घटाएंगे तो मेरे दोस्त 20 हो जाएगा, और 22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 F, और 1 जोड़ देंगे तो 7 1 8 H FH। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही इसका आंसर हो जाएगा। आगे अगर कह रहा है ZB बराबर 25, MC बराबर 93, तो PE बराबर क्या होगा दोस्त, देखते हैं इसको क्या किया जाए। ZB से 25 कैसे ला सकते हैं दोस्त, Z होता है 26 और B होता है 2, हम 25 कैसे ला सकते हैं, 25 दूनी के 26 दूनी के 52, अब 52 को लिख देंगे ऐसे उलट कितना हो जाएगा, 26 दूनी के 52, अब 52 को उलट के लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसी प्रकार M होता है 13, C होता है 3, तो 13 या 39 को उलट के लिख देंगे तो 9 3 हो जाएगा। तो PA हमको चाहिए दोस्त, तो P होता है 16, 1 होता है 1, तो इस 16 का 16 हो जाएगा, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 61। ऑप्शन नंबर B सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि राधा की मुख पूर्व की ओर है। देखिए ये राधा है तो राधा की मुख जो है वो पूर्व की ओर है। दक्षिणावर्त 135, तो दक्षिण की ओर इधर राइट की तरफ 135 डिग्री, 135 डिग्री क्या की घूमती है। फिर वामावर्त 90 डिग्री घूमती है, वामावर्त कितना 90 डिग्री घूमती है। अब वह किस दिशा में है, तो मेरे दोस्त 135 में से आप 90 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो ये 5 के 5 और ये हो जाएगा जानते हैं 13 में से 9 तो ये हो जाएगा 4 45। तो मेरे दोस्त यहाँ पर अगर ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर ऐसे बनाते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों के बीच का कितना कोण हो जाएगा 90, हमको जाना है 45, तो इस डायरेक्शन में उसका मुख होगा, मुख जो होगा उसका डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा ये, तो ये कह सकते हैं दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहा सुरेश छोटा है कमल से। सुरेश जो है मेरे दोस्त वो किससे छोटा है, कमल से, तो हम लिखते हैं कमल से छोटा है सुरेश भाई साहब। कमल से छोटा कौन है, सुरेश भाई साहब। आगे परंतु राकेश से बड़ा है, तो राकेश इसके आगे आ जाएंगे, पीछे और राकेश आ जाएंगे इसके पीछे, राकेश से बड़ा है। रविंद्र छोटा है कमल से परंतु मदन से लंबा है। रविंद्र जो है रविंद्र छोटा है कमल से, रविंद्र जो है मेरे दोस्त किससे छोटा है, तो रविंद्र छोटा है किससे, रविंद्र छोटा है कमल से परंतु मदन से लंबा है, मदन से लंबा है, किससे लंबा है, मदन से। तो हमको रविंद्र और मदन के बारे में कुछ बोल रखा है क्या, तो सबसे लंबा पूछ रहा है, तो छोटा के बारे में हमको तो जानी ही ना है क्योंकि सबसे छोटा है, सबसे छोटा है तो सबसे लंबा हमको खोजना है, तो सबसे लंबा तो यहाँ पर ये है कमल महाशय। ऑप्शन नंबर डी। पीछे हमको पूछा ही ना, हम पीछे क्यों जाके दिमाग खपत करवाएं। आगे अगला चलते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। 130 में क्या करा, दिए गए आरेख में से लुप्त संख्या को क्या करनी है, हमको ज्ञात करनी है कि लुप्त संख्या क्या है जो। अच्छा क्या करें कि हमको 90 आ जाए, क्योंकि इधर से इधर ना गया है ना इधर से इधर गया है, जब भी आया है तो नीचे ही आया है। तो छोतिया 18 और सतिया 21, कुछ ना आ रहा है। 6 3 9 9, देखिए 6 3 9 9 81, 81 प्लस 9 7 3 10 ना हो रहा है। छोतिया 18 5 90। अच्छा देखिए तो 6 गुना 3 होता है 18, 18 में 5 से गुना करते तो 18 5 90 आ गया। उसी प्रकार से 7 गुना 3 करते हैं
तो सतिया 21, 21 में कितना यानी 4 से गुना करें तो 84, 21 चौ 84। अच्छा 5 4 था, अगला 3 होगा। तो मेरे दोस्त 5 गुना एक्स, 5 गुना एक्स इसमें गुना कर देना है कितना से, 3 से। अब बराबर लाना है कितना 45। तो एक्स बराबर जो हो जाएगा 45/5 गुना 3, तो 15 तिया। तो एक्स के जगह पर क्या आ जाएगा दोस्त 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 में सही विकल्प का चयन कर श्रृंखला को पूरा करें। सही विकल्प के चयन करके हमको श्रृंखला को क्या करनी है दोस्त, पूरा करना है कि किस प्रकार से ये संख्या चल रही है। आइए देखते हैं। यहाँ से कह सकते हैं यहाँ से यहाँ के डिफरेंस कितना है, डिफरेंस से चल सकते हैं क्या, यहाँ 3 है और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखते हैं तो 7 5 12 3 7 3 7 और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखते हैं तो हो जाएगा 5 5 1 15 हो जाएगा ना, ऐसे ना चल रहा। आगे देखिए दोस्त, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ये क्या है 2 है 5 है 12 है 27 है। अच्छा इसमें 2 से गुना कर दें, 2 दूनी के 4 प्लस 1 5 आ गया, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 प्लस 1 5 दूनी के 10 10 2 12, 12 दूनी के 24, 24 से 3 27। तो 27 गुना 2 तो 7 दूनी 14 2 दूनी 4 1 5 54। तो यहाँ दो 1 जोड़े 2 जोड़े 1 जोड़े 2 जोड़े 3 जोड़े तब क्या जोड़ दीजिए 4 जोड़ दीजिए। तो 54 4 58 कितना हो जाएगा दोस्त 58। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 132 कह रहा मदन भाई है दीपक का। तो मदन जो है वो भाई हो जाएगा किसका, दीपक का। तो ये प्लस हो जाएगा भाई हो जाएगा। आगे दीपक पुत्र है राकेश का। तो दीपक जो होंगे पुत्र हो जाएंगे किसका, राकेश का। तो राकेश का पुत्र यानी मदन दीपक दोनों आपस में क्या हो गया भाई हो गया। दीपक पिता है विनोद का। तो दीपक जो है पिता किसका है, देख रहा है ना विनोद, विनोद का। किसका है विनोद का। विनोद भाई है रीता का। विनोद भाई है रीता का। रीता का क्या है भाई है। रेखा पत्नी है राकेश का। तो रेखा ये माइनस हो जाएंगे, रेखा पत्नी है, रेखा पत्नी है राकेश का। विनोद किस प्रकार से रेखा से संबंधित है, तो विनोद। तो रेखा बोलेगी किसको विनोद को, हमेशा राइट बोलता है लेफ्ट को। तो रेखा के पुत्र के पुत्र, तो पुत्र के पुत्र को क्या बोलते हैं पोता बोलते हैं। तो पोता ऑप्शन नंबर किस में ए में है, पोता क्या बोलेंगे पोता बोल देंगे। देखिए 133 क्या करा है कि 9 8 7 से इतना लिखा गया है, 6 5 2 से इतना लिखा गया, 4 5 3 से क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्त। इसमें से 1 घटाएंगे तो 8 लिख देंगे, इसमें से 1 घटाएंगे 7 लिख देंगे, इसमें से 1 घटाएंगे 6 लिख देंगे, 6 में से 1 घटाएंगे 5 लिख देंगे, 5 में से 1 घटाएंगे 4 लिख देंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1 लिख देंगे, 8 में से 1 घटाएंगे 7 लिख देंगे, 5 में से 1 घटाएंगे 4 लिख देंगे, 3 में से 1 घटाएंगे 2। तो 7 4 2 7 4 2 कितना 7 4 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न 134 क्या करा, नीचे दिए गए आलेख में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ जो खाली स्थान है मेरे दोस्त, इस खाली स्थान को हमको क्या करनी है भरनी है। कि कैसे इसको हम भर सकते हैं, तो 13 और 5 13 5 कितना हो जाएगा 18 17। तो 13 5 18 में से 1 घटाएंगे 17, ये हो जाएगा 20 में से 1 घटेगा 19, तो ये हो जाएगा कितना दोस्त 22 में से 1 घटेगा तो 21। तो 21 ऑप्शन नंबर ए पर सही स्थान हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 135 में बोल रहा है क्या कि लड़कों की एक पंक्ति में राकेश बाएं से 8वें स्थान पर है तथा दाएं से 11वें स्थान पे है। जब वे परस्पर अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो राकेश बाएं से 14वें स्थान पे आ जाएंगे, तो मोहन का स्थान क्या होगा। आइए देखते हैं इसको क्या करते हैं। करा लड़कों की एक पंक्ति में रमेश जो है, रमेश है रमेश ना रमेश, देखिए करा बाएं से 8वें हैं स्थान पे आते हैं और मोहन जो है वो दाएं से, मोहन जो है वो राइट से कितना है दोस्त, तो दाएं से 11वें स्थान पे है। सही बात है। जब ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो रमेश बाएं से 14वें स्थान पे आ जाते हैं। रमेश कहाँ जाता है 14वें स्थान पे आ जाते हैं, रमेश 14वें स्थान पे आ जाते हैं। अब दाएं से मोहन का स्थान क्या होगा, दाएं से स्थान मोहन का। तो इस प्रकार के बनाने के लिए पहले दोस्त टोटल निकालना पड़ता है। तो टोटल निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला आप जानते हैं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तब किसको लेफ्ट मानेंगे, तो परिवर्तन होने के बाद जो बना है इसको और इसको, ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 14 + 11 - 1, तो हो जाएगा 25, 25 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा कितना 24। टोटल कितना हो गया दोस्त 24। अब इधर से हमको मोहन का दाएं से स्थान हमको पता नहीं है, x मानते हैं। तो अब क्या करेंगे ऐसे ऐसे निकालेंगे टोटल जो होता है मेरे दोस्त। अब देखिए फॉर्मूला तो देख लिया कि टोटल कितना है, तो टोटल है मेरे दोस्त आया 24। तो टोटल के जगह पर 24 के 24 लिखेंगे और लेफ्ट से कितना है, तो लेफ्ट से 8 है और राइट से हमको पता नहीं है -1, राइट से हमको पता चाहिए। तो क्या करेंगे ये हो जाएगा 7
क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 7। तो 7 में से मेरे दोस्त घटाएंगे 7, ये 7 में 24 में से क्या कर देंगे 7 को घटा देंगे तो राइट से निकल के आ जाएगा। तो 7 घटा देंगे तो कह सकते हैं यहाँ 4 घट जाएगा, 3 बचेगा तो हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा राइट से कौन सा स्थान, तो राइट से मेरे दोस्त हो जाएगा उसका स्थान जो होगा वो 17वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 17 में कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17 में डी हो जाएगा। आइए नीचे दिया गया आलेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो लुप्त संख्या है मेरे दोस्त इसको क्या करनी है, ज्ञात करनी है कि कैसे इसको निकाला गया होगा। तो लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, तब 20 आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो 3 दूनी के 6, 6 6 6 24 ना, 3 2 5, 3 2 5, 5 9 1 10, तो 10 दूना के 20 कर सकते हैं ना, कर तो सकते हैं। आगे देखते हैं 6 5 6 5 11 11 11 11 11 4 कितना होता है 15 15 15 3 18 18 दूनी के 36। अच्छा सब में दोनों दो कुलम को जोड़ के दूसरे गुना कर दिया दोस्तों। 6 4 10 10 15 15 7 15 7 22 22 दूनी के 44। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या किए कि सबको जोड़ दिए दूसरे गुना किए बीच वाला आ गया, सबको जोड़ दिए दूसरे गुना किए बीच वाला आ गया, तो इसको भी जोड़ के दूसरे गुना किए तो क्या आ गया 44 आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 137 देखिए, दिए गए विकल्प में से विषम को चुनिए। मेरे दोस्त विषम क्या है जो देखना है, R 18 1 बढ़ा के 19, A1 N 14, F 6 A1 T20 हूबहू इसको लिख दिया गया है। मैट M 13 A1 और T20 भी हूबहू लिख दिया गया है। C3 A1 और T20 सब हूबहू है लेकिन यहाँ पर एक बढ़ा दिया था दोस्तों, इसलिए सबसे अलग क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा कि 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। मेरे दोस्त आप मेरा वीडियो पीछे वाला देखे होंगे तो आपको हम कैलेंडर बताए थे, कैलेंडर का कोड बताए थे, आसानी से निकाल सकते हैं। 1 जनवरी तो जनवरी के कोड बताए थे 1, और 1900 के कोड बताए थे कि -1 होता है, और +4 से तो कटेगा ना दोस्त, तो कुछ नहीं लिखेंगे 0 लिखेंगे, लेकिन शेष यहाँ 7 से भागा देंगे तो शेष 1 रह जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 1 कट जाएगा, तो रिमाइंडर बराबर क्या आ गया 2। तो 2 कौन सा दिन होता है दोस्त, तो रविवार 1 और सोमवार 2। तो मेरा सेंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 138 के बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, सोमवार हो जाएगा। आगे आगे कह रहा है क्या कि प्रतिरक्षण से बीमारियों का रोकथाम होता है। प्रतिरक्षण यानी कह सकते इम्यूनिटी सिस्टम आपका ठीक ठाक रहेगा तो आपका बीमारी पर भी कंट्रोल हो जाएगा। मेरे दोस्त निष्कर्ष क्या कह रहा है कि स्वस्थ बच्चे को प्रतिरक्षण की आवश्यकता नहीं है, ऐसा ना बोला गया है। केवल प्रतिरक्षण ही बीमारियों का रोकथाम है, ये भी ना है कि खाली प्रतिरक्षण ही बीमारी का रोकथाम है। ना तो एक सही है ना ही 2 सही है, ना तो 1 ना ही 2। 139 का आंसर जो हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 140 में 140 में क्या कहा गया है दोस्त, उसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। 140 में देखिए कह रहा है सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का मेरे दोस्त क्या करनी है, चयन करनी है कि किस प्रकार से ये संख्या को बनाया गया है। इस प्रकार के प्रश्न बनाने के लिए हम आपको बताए थे कि पहले सबको क्या करनी है, काउंट करनी है। काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हुआ। तो 20 हुआ है मेरे दोस्त। तो 4 4 का ग्रुप बना के देखते हैं, 1 2 3 1 4 यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 यहाँ पर, 1 2 3 4 यहाँ पर, 1 2 3 4 4 4 के बाद डिवाइड करने के बाद मेरे दोस्त देखिएगा क्या यहाँ हमें देखने को मिलती है कि डबल सी और ए बी यानी 3 अक्षर यूज हुआ है। ए बी सी तीनों अक्षर होनी चाहिए। एक रिपीट करेगा, एक क्या करेगा मेरे दोस्त, तो रिपीट करेगा। तो यहाँ ए हो गया, सी है तो यहाँ पर आना चाहिए क्या, बी। क्या आ जाएगा दोस्त, बी। यहाँ पर देखिए ए हो गया, बी हो गया, तब यहाँ पर क्या आना चाहिए, सी होना चाहिए। दो को एक संख्या रिपीट करेगा, बाद बाकी दोनों आएगा, शेष जो आ जाएगा वो आ जाएगा। ये तो सारा का सारा है। तो यहाँ देखिए ए भी है, बी भी है, सी भी, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बी रिपीट करेगा। क्या करेगा, बी रिपीट करेगा। और यहाँ पर देखिए ए है, बी है। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ बी रिपीट करेगा नहीं, यहाँ पर कह सकते ए रिपीट करता, क्या ए बी सी, ए बी यहाँ ए होता, सॉरी क्या होता, ए हो जाता। तो ऐसे हमको क्या मिलता है, पहले बी लिखे थे, क्या लिखे थे दोस्त, पहले बी, फिर लिखे थे सी, बी सी, फिर लिखे थे क्या, ए, बी सी ए बी। तो लास्ट में बी कौन सा है, यहाँ पर देखिए है ना, बी ए सी बी, बी ए सी बी। तो इसीलिए कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 41वां नंबर प्रश्न पे क्या कर रहा है। 41 नंबर प्रश्न पे कर रहा है मेरे दोस्त, दिए गए विकल्प में से विषम को चुनिए। दिए गए विकल्प से विषम संख्या को हमको क्या करनी है, चयन करनी है कि किस प्रकार से विकल्प में अलग है। अब 26 और कितना 44, 26 और क्या है दोस्त 44। क्या किया जाए, अब देखिए मेरे दोस्त भाई दुनिया के 44 ये तो हो ना रहा है, दुगना भी ना हो रहा है। क्या कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 6 2 8, 4 4 8, 6 2 8, 7 4 11, देखिए 7 4 11 और 6 5 11, 7 2 9, 6 3 9,
छो 4 10, 8 2 10, सब तो सेम ही हो रहा। अच्छा अंतर करके देखते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ से यहाँ घटाएंगे 14, 14 में से छो जाएगा, 14 में से छो जाएगा, तो इस 14 में से छो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, यानी यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है दोस्त 18 होता है। तो कोई बचा ना तरीका, तो घटा ही के देखते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, घटाते हैं, ये 15 हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8 7 15 8, यहाँ भी 18, 8 होगा अंतर। और यहाँ से यहाँ करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 6 3 9, 9 में से कह सकते हैं कितना है 72 में से 63 को घटाएंगे तो 12, 12 में से छो जाएगा तो ये कितना 12 में से 9 तो 9, और ये हो जाएगा कुछ ना ख़त्म। इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 तो 8 1। मेरे दोस्त इसका अंतर भी 18, इसका भी अंतर 18, इसका भी अंतर 18, लेकिन यहाँ पर का अंतर क्या है 9, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 42 का देखते हैं। 42 में क्या कह रहा है, कह रहा 3 4 6 7 9 10 12। तो आगे क्या होगा जो हमको देखना है। तो हम यहाँ से यहाँ का अंतर देखते हैं तो 3 दूनी के 6, 3 तिया के 9, 3 चौके 12, 3 पचे के रहता पता 15 हो जाता, लेकिन तो ऐसा ना हो रहा है। प्लस 3 3 बढ़ रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 9 12, यहाँ से 4 3 7, 7 3 10, 10 10 10 3, 10 3 13, 13 ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्त, ये क्या होता है B2 5 10 13 और 18, क्या है R 18। तो यहाँ से यहाँ में क्या हो गया प्लस 3, प्लस यहाँ पर देखते हैं तो प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5, तो आगे क्या होगा देख रहे थे प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5, तो प्लस 3 होगा 18 3 21, तो 21 पे क्या होता है 21 पे हो जाता है यू, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 144 क्या करा है दोस्त, करा पोस्ट POST को क्या लिखा गया है VU/Z, द कैंप CPME को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए दोस्त तब P होता है 16, 16 से चला गया कितना 22, तो 16 4 20 और 2 22, यानी प्लस 6 हुआ, कितना हुआ दोस्त प्लस 6 हुआ। 15, 15 से हो गया 21, तब 15 6 21, प्लस इसमें भी क्या हो गया दोस्त 6 हो गया 21। S 19, 19 से 25, इसमें भी प्लस 6, 20 और Z 26, यानी सब में प्लस 6 हुआ है, सब में क्या हुआ दोस्त प्लस 6 हुआ। तो C होता है 3 और 3 8 6 कितना 9, 9 पर क्या हो जाएगा I। 16, तो 16 और कह सकते 6 करेंगे तो 16 6 22, I भी 2 है 3 है। अच्छा M 13 और 13 6 19, तो 19 पे क्या हो जाएगा S, I भी S लास्ट वाला में। E होता है 5 5 छो 5 11, 11 पे क्या होता है 11 पर होता है K, तो I भी S के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से Z का अपोजिट M, A to Z, M का अपोजिट N, M का अपोजिट N, तो E का अपोजिट G, मेरे दोस्त G7, G क्या होता है 7, तो कह सकते हैं G7, E होता है 5, ये कैसे लिख दिया। A का अपोजिट Z, A का अपोजिट क्या मेरे दोस्त Z, A का अपोजिट Z, कुछ तो तरीका गलत है इसका, सब दोनों एक दूसरे का अपोजिट है लेकिन ये अपोजिट ना है। अच्छा 26, अच्छा इससे इसको ला सकते हैं क्या, इससे इसको ला सकते हैं मेरे दोस्त, ये होता है 1, ये 26, 26 में कितना जोड़े कि हमको कितना आ जाए 13, तब 26 और 13 कितना हो जाता है 6 3 9 39, कितना मेरे दोस्त 39 होना चाहिए मेरे दोस्त, ये भी तो तरीका ना सही है। अच्छा इसको हम कह सकते हैं कि इसको जीरो मान लीजिए, क्या मानते हैं इसको जीरो, यानी Z मतलब जीरो, इसमें 13 जोड़ देते हैं तो हमको 13 ये आ जाता है, 1 में 13 जोड़ते हैं तो 14 आ जाता है, तो 13 7 में तो 13 जोड़ेंगे तो 13 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 7 कितना हो जाएगा 20, 20 पे क्या हो जाएगा दोस्त टी है क्या कहीं टी, हाँ ये तो है आशा। तो ई होता है 5, 5 में 13 जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 18, 18 पर होना चाहिए यार टी यार, बड़ा गजब का। देखिए दोस्त क्या किया था कि इसे एक ना माना गया, 26 यानी जीरो माना गया, तो इसमें 13 जोड़े तो M आ गया, ये 1 है 1 में 13 जोड़े तो 14 आ गया। इसी प्रकार G है तो G में 13 जोड़ेंगे तो G 7 होता है 7, G7 7 और 13 जोड़े तो 20 हो गया, और 5 में कह सकते हैं कि 5 में 13 जोड़े तो क्या 18 आ गया। इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तरीका बहुत अच्छा था। आगे आइए, आगे बोल रहा है हमें क्या वर्गों की संख्या ज्ञात करने, कितना कि दोस्त वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको बोल रहा है। तो वर्ग के संख्या ज्ञात करने का तरीका जो होता है, सबसे पहले काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, कितना है दोस्त क्या है 6 है, 6 है, और इधर काउंट कीजिए 2 3। अब कुछ नहीं कीजिएगा कि ऐसे काउंट कर पहले लिख दीजिएगा नंबरिंग, अब क्या कीजिएगा इसको इससे गुना करा देंगे तो छोटिया
18, इसको इससे गुना करा देंगे 5 दूनी के 10, इससे इसको गुना करा देंगे प्लस लिख देंगे 4, प्लस क्या लिख देंगे दोस्त 4। अब क्या कीजिएगा कि टोटल जोड़िएगा 28 + 4 अर्थात 32, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 32। काउंट करने का क्या होता है कि जितना होगा लास्ट एक तक जाना है वहीं तक गुना कराना है, जितना रहे। तो ये 6 से किए तो छोटी 18, अब 5 दूनी 10 और 10 एक में 4 से गुना किए तो क्या हो गया 4, और सबको जोड़ दिया, आ गया मेरा 32 आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। 47वां नंबर क्या कह रहा है दोस्त? 47 में कहा गया है नवंबर को रिमेंबर, या क्या लिख दिया REBMEVON लिखा गया है। तो उसी प्रकार अक्टूबर को क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्त? यहाँ कुछ देख रहे हैं, क्या किया है तो इसको यहाँ से जस्ट अपोजिट कर दिया है। क्या किया है? सीधे सीधे क्या कर दिया? उलट दिया है। सीधे सीधे क्या कर दिया दोस्त? उलट दिया है। तो इसी प्रकार हम सीधे सीधे इसको उल्टेंगे तो सबसे पहले तो R आएगा, ई कट गया, ई कट गया, R सही है, R के बाद E भी सही है, E के बाद B भी सही है, B के बाद O भी सही है, O के बाद T भी सही है, T के बाद C भी सही है, और C के बाद O भी। तो इसलिए 47 के ये हो जाएगा। बाद बाकी ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक को पकड़ के मिलाते चलेगा, 2 में एगो तो छठ ही जाना था, एगो क्या हो गया आसानी से छठ गया, इसलिए 47 का मेरा डी आंसर आ गया। आगे करा इरेजर को बॉक्स कहा जाए, बॉक्स को पेंसिल कहा जाए, पेंसिल को थैला कहा जाए, थैला को पुस्तक कहा जाए, तो छात्र लिखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो पेंसिल। तो पेंसिल को क्या कहा जाए? पेंसिल को थैला कहा जाए, तो लिखने के लिए क्या थैला का यूज करेंगे? किसका? थैला का यूज करेंगे। आगे अगला प्रश्न करा दिए गए विकल्प में से सही संबंधित संख्या का चयन करें। दिए गए विकल्प में से सही संबंधित शब्द का क्या करें? चयन कीजिए। मूर्ख के बुद्धिमान, यानी मूर्ख के अपोजिट क्या होता है? बुद्धिमान। तो प्रकाश के अपोजिट जो होगा वह अंधेरा होगा, प्रकाश के अपोजिट क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से सही विषम शब्द ज्ञात कीजिए। सही विषम शब्द क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। जुलाई, अप्रैल, मई, मार्च। जुलाई, अप्रैल, मई, मार्च। मेरे दोस्त ये भी जो होता है 31 का होता है, 31 का होता है, 31 का होता है, लेकिन अप्रैल जो होता है अप्रैल फुल शून्य का होता है, यानी 30 का महीना होता है। तो सब में अलग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 50 के 20 सही आंसर हो जाएगा। या इस प्रकार से आपका ये कह सकते हैं प्रीवियस ईयर का सेट समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।